अक्सर जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। हम तो खुद से पूरे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं किसी को हमेशा खुश करने के लिए, और वो इंसान ना जाने हमसे दूर ही जाने लगता है। वो अपनी एक अलग ही दुनिया बनाने लगता है किसी और के साथ। हम उसके लिए कितने भी सही क्यों ना हो, लेकिन जो इंसान उसके लिए गलत है, लेकिन वो इंसान उसके साथ ही अपनी दुनिया देखने लगता है। लेकिन आप उसको कितना भी समझा लो कि हम उसके लिए कितने सही हैं, हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं और एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उसको कुछ समझना नहीं होता क्योंकि अब उसके लिए हम गलत बन चुके होते हैं। ऐसे में खुद को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना भी हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन निकलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वरना हम इमोशनली हर्ट होते रहेंगे। जिसको नहीं समझना उसको मत समझाओ, बस आप आगे निकल जाओ। अब देखो, जैसे एक कपल्स था, दोनों काफी सालों से साथ में थे और दोनों ही एक दूसरे की काफी केयर करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी नहीं देख सकते, बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। अब ये जो बंदा था, इसका एक होटल था जो काफी फेमस था, लेकिन किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से होटल में आग लगी और होटल में काफी नुकसान हुआ, जिस वजह से ये बंदा काफी डिप्रेशन में जाने लगा और ये अपनी जीएफ को टाइम नहीं दे पा रहा था। अब इसकी जो जीएफ थी, उसके किसी दोस्त ने इसकी जीएफ से बोला, तुम कहाँ इसके चक्कर में पागल हो, अब तो इसके पास टेंशन के सिवा कुछ नहीं बचा और तुम अपना टाइम क्यों इसके लिए बर्बाद कर रही हो। अच्छा सुनो, मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें काफी पसंद करता है, तुमसे बात करने के लिए भी बोलता है, तुम उससे बात करो क्योंकि अभी तुम भी काफी परेशान हो और तुम्हारा बीएफ तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। और इस लड़की ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया और इसकी बात अपने फ्रेंड से करा दी और धीरे धीरे इनकी बात काफी होने लगी। और ये लड़का जो था, इससे बहुत अच्छे से बात करता, इसको ऐसे शो करता जैसे ये उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और कहीं ना कहीं लड़की इससे अटैच होने लगी। अब लड़की का जो बीएफ था, उसको लगा एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और मेरी जीएफ मुझे सपोर्ट करने से तो रही, मुझे कॉल ही करना बंद कर दिया। अब इसके बीएफ ने जानने की कोशिश की तो पता चला वो किसी और के साथ डेट पर है और इसको काफी पेन हुआ ये सुनकर और इसको लगा पैसा नहीं तो कुछ नहीं, और इसने डिसाइड किया परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मुझे फिर से अपना काम स्टार्ट करना होगा। और इसने ऐसा ही किया, अपना होटल फिर से रीओपन किया और कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। और इसने अपनी जीएफ को कॉल की और बोला, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम खुश रहना जिसके साथ भी हो और मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। और कुछ दिनों के बाद पता चला जिसके साथ ये अटैच हो चुकी थी, वो लड़का एक नंबर का धोखेबाज है, वो ना जाने कितनी लड़कियों को चीट कर चुका है और अगला नंबर मेरा ही था। ये सुनने के बाद ये पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। फिर इसको याद आया जो इसका बीएफ था। अब इसने उससे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसकी बात उससे नहीं हो पाई क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इसको एक सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिल पाया और शायद इस बात का अफसोस इसको जिंदगी भर रहे। वो कहते हैं ना, इंसान बेहतर की तलाश में अक्सर बेहतरीन को खो देता है।